अनुभव करने की, इसको एक्सपीरियंस करने की। तो हम अभ्यास करेंगे। उस दिन हमने लिया था, समझा था कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये मेरी पहली क्वालिटी है। आत्मा की दूसरी क्वालिटी क्या है? आत्मा दिव्य आत्मा है, प्योर आत्मा है। पवित्र आत्मा का मतलब होता है डिवाइन सोल। आई एम अ डिवाइन प्योर सोल। तो पवित्रता का मतलब क्या होता है? जैसे शांति का हमने बहुत डीप मीनिंग समझा था, ऐसे पवित्रता का भी एक मीनिंग होता है। तो प्योरिटी का मतलब क्या है? प्योरिटी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई पांच विकार नहीं है। देर आर नो वाई वाइसेस इन द सोल। ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार। तो जो वाइसलेस है उसी को डिवाइन कहते हैं। हम सबको ये बात को समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा अंदर से बहुत डिवाइन हूं, लेकिन मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव संस्कारों की लेयर्स आ गई हैं। वो लेयर्स अलग हैं और मेरी डिविनिटी अलग है। राइट? सो वो लेयर्स जो है वो वॉश हो सकती हैं परमात्मा की याद से। तो मेरी ओरिजिनलिटी क्या है? आई एम अ प्योर डिवाइन एनर्जी। मैं दिव्य पवित्र आत्मा हूं। तो पहला मीनिंग प्योरिटी का ये है। दूसरा मीनिंग, प्योर आत्मा वो होती है जिसके मन में किसी के भी अवगुण का चिंतन ना चलता हो, किसी की बुराई का चिंतन ना चलता हो, किसी कोई बात हो गई पास्ट में जो नेगेटिव थी उसका चिंतन ना चलता हो। क्योंकि ये नेगेटिव पास्ट की बातें और लोगों के अवगुण या अपने ही अवगुण, ये सब क्या है? ये गंदगी है। अगर गंदगी को मन में पकड़ कर रख लिया तो वो डिविनिटी कहाँ जाएगी फिर? तो परमात्मा एक महावाक्य सुनाते हैं कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। क्या मतलब है इसका? कि जहां पवित्रता होती है वहां ही सुख शांति को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो अगर मेरे मन में अपवित्रता है, मतलब मैं किसी के अवगुणों का चिंतन करती हूँ, किसी ने कुछ गलत बात बोली, कही, की, उसका चिंतन करते हैं, या अपने पास्ट को लेकर दुखी रहते हैं, ये सारी इम्प्योर बातों को मैंने, इन सारी गंदगी को मैंने अपने मन में पकड़ कर रखा है। तो जब हम इन नेगेटिव बातों को पकड़ के रखेंगे तो हम सुख शांति को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो डिविनिटी का मतलब होता है कि मैं सबके प्रति एक ही डिवाइन थॉट क्रिएट करूं, दिव्य संकल्प कि सभी परमात्मा के बच्चे हैं, सभी पवित्र आत्माएं हैं, सब अंदर से बहुत प्योर और डिवाइन है। ठीक है, उनके ऊपर कई नेगेटिव संस्कारों की लेयर्स हैं, लेकिन मुझे उनकी डिविनिटी के बारे में ही सोचना है। इसी को प्योरिटी कहा जाता है। तो अभी 2 मिनट के लिए साइलेंस में सब बातों से हम अपने मन को किनारा करते हैं। बाहरी जगत की बातों से मन को डिटैच करते हुए अपने सारे ध्यान को अपने मस्तक के बीच में लेकर आते हैं, जहां तिलक लगाया जाता है। अब महसूस करें इस स्थान पर मैं छोटा सा चमकता सितारा चमक रही हूं। फील करें, अनुभव करें कि मैं एक छोटी सी लाइट
जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं, ऐसे मैं एक दिव्य सितारा मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मैं ये 5 तत्वों के शरीर से अलग हूँ। ये आंख, ये कान, ये मुख, ये चेहरा अलग है और मैं आत्मा, एनर्जी, कॉन्शियसनेस अलग हूँ। ये शरीर नाशवान, लेकिन मैं आत्मा अविनाशी आत्मा हूँ और मैं पवित्र दिव्य आत्मा हूँ। I am a pure divine energy. और पवित्रता क्या है? महसूस करें। सच्चाई, सफाई, ऑनेस्टी, किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं, एकदम साफ, एकदम वॉइसलेस। मेरे मन में सबके प्रति एक ही संकल्प और एक ही भावना है। सभी दिव्य आत्माएं हैं, सबका कल्याण हो जाए। यही शुभ भाव और भावना है और यही दिव्य संकल्प है। इसी को पवित्रता कहते हैं। I am a divine energy. ओम शांति। ये छोटा सा अभ्यास हर घंटे 1 मिनट के लिए आज का होमवर्क करना है। अपने आप को याद दिलाना है कि मैं एक प्योर डिवाइन एनर्जी हूँ, बस। और ये अभ्यास करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा, जो मेरे अंदर की डिविनिटी है, जो कई जन्मों के आने से आत्मा के ऊपर जो संस्कार आ गए नेगेटिव, तो मेरी प्योरिटी और डिविनिटी दब गई है। वो डिविनिटी जागृत हो जाएगी। वो मतलब जो सोई हुई शक्ति है डिविनिटी की, वो जागृत हो जाएगी। सो डोरमेंट स्टेट से एक्टिव स्टेट हो जाएगी। तो जैसे वो डिविनिटी एक्टिव होगी, तो मेरा ये संस्कार नेचुरल हो जाएगा। अपने आप में नेचुरली सबके लिए अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छी फीलिंग्स क्रिएट करेंगे, सबके प्रति अच्छी इंटेंशंस और एटीट्यूड हो जाएगा, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। इसी को प्योरिटी कहते हैं। तो उस दिन हमने आत्मा के गुण किए थे। आत्मा का चैप्टर हमने थोड़ा सा इन ब्रीफ आपके साथ डिस्कस किया है। हमारा सेकंड चैप्टर परमात्मा, क्योंकि आत्मा के ऊपर जो इतनी लेयर्स आ गई है। सोल कॉन्शियस एक नई चीज जो हमने क्या सीखी है 3-4 दिन में, कि हमें अपने को आत्मा समझना है, जो हमने कभी नहीं समझा। तो अपने को आत्मा समझना, ये है पहली प्रैक्टिस राज योग मेडिटेशन की। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मतलब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है परमात्मा, तो परमात्मा के साथ वो जो कनेक्शन हम एक्यूरेट चाहते हैं, वो एक्यूरेट कनेक्शन होगा ही नहीं जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे। तो क्या डिफरेंस है? सबसे पहले लेते हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस क्या है। देखो, हम रिलीजन मतलब जो हम अभी तक इतने सालों से, इतने सदियों से हम करते आए हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं हर कोई, एंड इट इज वेरी गुड टू बी रिलीजियस। लेकिन हमको समझना है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। हम सभी भक्ति कर रहे हैं,
सभी करते भी होंगे, हम मंदिर भी जाते हैं, हम अपने रिलीजन में जो हमें तरीका सिखाया जाता है जीवन जीने का, हम उसको फॉलो भी करते होंगे। लेकिन क्या फर्क है फिर, ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आ गई? तो दोनों में डिफरेंस तो जरूर है, उसको समझते हैं। तो रिलीजन ने हमें कई बिलीफ्स दिए हैं, मान्यताएं, कि भगवान है, आत्मा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो बातें हमने रिलीजन में सुनी, जो हमारे बड़ों ने सुनाई, या जो हमारे गुरुओं ने सुनाई, या जो हमारे वेदों शास्त्रों में या कोई होली बुक्स में लिखी गई है, तो हमने उनको सुना, पढ़ा और बिना एक्सपेरिमेंट किए उसको मान लिया। एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जैसे किसी ने बोला आत्मा है, ठीक है मान लिया, लेकिन अनुभव नहीं किया आत्मा को। बस बोलते गए कि हाँ आत्मा होती है, और दूसरों को बोलते गए आत्मा होती है, आत्मा चलेगी, लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमने उसको एज इट इज ही मान लिया। तो रिलीजन में क्या होता है, हम कह सकते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड फेथ। जो कहा मान लिया बिना उसको एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में डिफरेंस है। यहाँ पर भी हम कई मान्यताएं ही सुनते हैं। हम अभी तक क्या सुन रहे हैं 3 दिन से, मैं आत्मा हूँ, एनर्जी हूँ। लेकिन हम साथ ही साथ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, हम उसको अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। वी विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस जब तक हमें इसका अनुभव नहीं हो जाता। हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, साइंस। साइंस सिर्फ थ्योरी नहीं होती है। आप सबको याद होगा जब आप साइंस पढ़ते थे तो आप लैब्स में जाते थे उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। यहाँ भी हम जो सुन रहे हैं उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पहला डिफरेंस तो समझ में आ गया। यहाँ कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं होती है, यहाँ सारी बातें एक्सपेरिमेंट है। जो सुना है उसको पहले इम्प्लीमेंट करके देखो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर एक्सपीरियंस होगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही एक्सपीरियंस होता है। तो पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, रिलीजन ने कहा कि परमात्मा है ना, उसने ये भी कहा कि आत्मा है, और उसने परमात्मा की, रिलीजन ने परमात्मा की बहुत महिमा की है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने परमात्मा की महिमा ना की हो। सबने ईश्वर को इतनी महिमा की कि वो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है, मोस्ट पावरफुल है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिवान है। लेकिन साथ ही साथ उसकी तो महिमा कर दी, लेकिन रिलीजन ने अपने आप को, मतलब मनुष्य को डिग्रेड कर दिया। क्या गाया हमने भक्ति मार्ग में, कि तू इतना ऊंचा है लेकिन हम तो नीच है, कपटी है, तेरे चरणों की धूल है, हम निर्गुण में कोई गुण नाही। हम ऐसे ही तो गाते आए ना हम भक्ति मार्ग में। तो एक तरफ हमने ईश्वर की तो बहुत महिमा की, लेकिन अपने आप को बहुत डिग्रेड किया। हम नीच, पापी, कपटी, तेरी चरणों की धूल, ऐसे हम बोलते आए। तो स्पिरिचुअलिटी में इसके कारण क्या हुआ कि वो इतना ऊंचा और हम नीच, कपटी, चरणों की धूल। तो एक इतना ऊंचा हो और एक बहुत नीचे हो, तो संबंध कैसे जुड़ेगा? उस परमात्मा के साथ संबंध कैसे जुड़ेगा? संबंध जोड़ने के लिए वो तो ऊंचा है, तो मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऊंचा आना पड़ेगा। जब दो एकदम एक जैसे होंगे तभी संबंध जुड़ सकता है, मतलब आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ सकता है। वो हमारा जुड़ा नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, हमने आज अभी 3 दिन से क्या हमने अपने बारे में ये सुना कि हम नीच है, कपटी है, उसके चरणों की धूल है? नहीं, हम अपने बारे में क्या सुन रहे कि हम डिवाइन है, हम दिव्य है, हम शांत है, हम शक्तिशाली है, हम बहुत सुखी है। हम अपने बारे में इतना अच्छा सुन रहे हैं जिसके कारण हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ऊंची हो जाती है। और परमात्मा तो ऊंचा है ही। तो जब दोनों एक समान होंगे तभी उनके बीच में संबंध या रिश्ता जुड़ सकता है। और राज योग का मतलब ही है आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध। तो ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, रिलीजन ने कहा कि परमात्मा बहुत ऊंचा है और उसको पाने के लिए
हमें घर गृहस्थ का त्याग करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा योग तपस्या, हमने इतना कुछ यज्ञ सब कुछ करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा मिल सकता है। लेकिन वो भी पूरी गारंटी नहीं है। लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी में एक नई बात सुनते हैं, और वो ये सुनते हैं कि भगवान को पाने के लिए हमें ना ही घर गृहस्थ का त्याग करना है, ना ही हमको बहुत यज्ञ तप ऐसा कुछ नाम सिमरन करने की जरूरत है। भगवान को पाने के लिए केवल और केवल सत्य ज्ञान की आवश्यकता है। सत्य ज्ञान। तो वो सत्य ज्ञान जब हमें मिलता है और हम उस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुड़ जाता है, हम उसको पा सकते हैं। तो ये डिफरेंस को सामने लेकर आना है। हम जो रिलीजन को फॉलो करें भले हम करें, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी अलग है, उसको रिलीजन के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हम यहाँ कर रहे हैं मेडिटेशन, वो अलग, जो आप अलग से करते हो भक्ति, वो अलग। इन दोनों को इंटरमिंगल मत कर लेना, राइट। सो अब परमात्मा का परिचय, भगवान का परिचय, एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करते हैं। सपोज अमिताभ बच्चन, नाउ ही इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर। अब मुझे अमिताभ बच्चन के बारे में जानना है कि वो व्यक्ति इन रियलिटी कैसे व्यक्ति है, अंदर से वो कैसे है, अंदर से वो क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। तभी तो इन रियलिटी हम उसको जान सकेंगे ना, कि वो अंदर से क्या सोचते हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, उनकी इंटेंशंस कैसे हैं, उनकी एटीट्यूड कैसे हैं। तो मैं उनको जानने के प्रयास करती हूँ, और मैं उनके सारे फैमिली मेंबर्स, उनसे जाकर मिलती हूँ। फैमिली मेंबर्स में उनकी पत्नी आ गई, बेटा बेटी, उनका बहू, उनके जो पोते पोती, दोते वगैरह जो भी है, उनके जो मैनेजर है, उनके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम 10 लोगों से जाकर मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, प्लीज हमें बताओ कि अमिताभ बच्चन जी कैसे व्यक्ति हैं। वो 10 लोग मुझे अमिताभ बच्चन के बारे में जो बताएंगे, है ना, हर कोई बताएगा, अपना अपना बताएगा अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बताएगा, कोई भी गलत नहीं होगा। लेकिन 10 के 10 लोग, कोई भी क्या 100% एक्यूरेट होगा, 100% सही? यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। क्या 10 लोगों में से कोई 100% सही बता सकता है अमिताभ बच्चन के बारे में मुझे? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, सो कहने का मतलब है कि वो जो 10 लोग हैं मुझे जो बताएंगे, ठीक है, ठीक बोल रहे होंगे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन 100% सही नहीं बोलने वाले वो। लेकिन मुझे तो 100% सही परिचय चाहिए अमिताभ बच्चन का, 100% एक्यूरेट। तो फिर मुझे वो कौन बताएगा? तो रिलेटिव्स जो बता नहीं सकते, ठीक है, कोई 70%, कोई 80% बता रहा है, मुझे 100% एक्यूरेट परिचय चाहिए। Who can tell me about him? Anyone? आप लिख सकते हो, अगर आपको जो लगता है, कौन बता सकता है मुझे अमिताभ बच्चन के बारे में एक्यूरेट परिचय? या somebody wrote he himself, वो स्वयं ही आकर बता सकता है कि वो कैसे व्यक्ति हैं। बिल्कुल राइट, क्योंकि वो ही अपने आप को जानते हैं, कोई भी उनको 100% नहीं जान सकता। वो जो है, जैसे है, उनका पास्ट, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, 100% सिर्फ वो ही जानते हैं अपने बारे में। तो वो खुद ही अपना परिचय दे सकते हैं मुझे, 100% एक्यूरेट परिचय। आपको ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार से मुझे उस परमात्मा के बारे में जानना है। अभी हम एग्जाम्पल क्या ले रहे थे, इस दुनिया का एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन जो एक मनुष्य आत्मा है। लेकिन अब मुझे किसके बारे में जानना है? मुझे उस परम पिता परमात्मा के बारे में जानना है।
तो सदियों से कई महान आत्माएं इस सृष्टि पर आई हैं, कई धर्म स्थापक आत्माएं सृष्टि पर आई हैं, जैसे इब्राहिम आए, जैसे गौतम बुद्ध आए, जैसे जीसस क्राइस्ट आए, जैसे इब्राहिम के बाद मोहम्मद आए, फिर उसके बाद शंकराचार्य आए। कितने महान आत्माएं आई हैं, कितनी धर्म आत्माएं आई हैं। तो इन सब ने, इन सभी महान धर्म आत्माओं ने हमको किसका परिचय दिया? इतने ऋषि मुनि हुए, भगवान का परिचय दिया। सब कोई भी गलत नहीं था। वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में जो 10 लोग बता रहे थे, कोई गलत नहीं है, वो सबका उनका अपना अनुभव है, वो जो शेयर कर रहे थे। उसी तरह इतने धर्म स्थापक आए, ऋषि मुनि आए, गुरु गुसाई आए, सबने ईश्वर का परिचय दिया। कोई गलत नहीं था, लेकिन कोई भी 100% एक्यूरेट भी नहीं था, क्योंकि सब अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे। लेकिन मुझको जाना है परमात्मा के बारे में 100% एक्यूरेट, कि वो जो है, उसका नाम, उसका रूप, उसका कर्तव्य, वो क्या करता है, क्या उसके गुण है, क्या उसके दिव्य कर्तव्य है, वो रहता, एवरीथिंग आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिम, वो भी 100% एक्यूरेट। कौन बताएगा मुझे? जैसे अमिताभ बच्चन अपना ही परिचय दे सकते हैं प्रॉपर 100%, उसी प्रकार परमात्मा स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं, 100% एक्यूरेट, सही। सिर्फ परमात्मा ही बता सकता है वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, नाम रूप देश काल क्या है, ये परमात्मा स्वयं बता सकता है। इसीलिए परमात्मा का नाम क्या है? खुदा। खुदा मतलब खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम उसको स्वयंभू भी कहते हैं। स्वयं ही स्वयं को प्रकट करता है, बताता है। तो अब हम परमात्मा का जो परिचय लेंगे, वो 100% उसी के द्वारा बताया गया परिचय है। जो भी हम ज्ञान इस पूरे कोर्स में आपके साथ शेयर करेंगे, ये ज्ञान का सोर्स कहाँ से आ रहा है, तो आपको बता दें, ये ज्ञान का सोर्स कोई भी वेद उपनिषद ग्रंथ नहीं है, क्योंकि वेद उपनिषद ग्रंथ ऋषियों के द्वारा लिखा गया, गुरु गोसाइयों के द्वारा लिखा गया, लेकिन वो सभी कौन है? मनुष्य आत्माएं हैं। परमात्मा अलग, मनुष्य आत्माएं अलग। हम सारे वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है, उसके हम आध्यात्मिक रहस्य करेंगे, वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि परमात्मा का परिचय स्वयं परमात्मा ही आकर देता है। इसलिए अपने जो भी हम अब सुनेंगे, थोड़ा सा इसको डिटैच होकर सुनेंगे। डिटैच का मतलब होता है कि जो अभी हमने सुन रखा है, जो हमारी अभी तक की मान्यताएं हैं, हमने ये नहीं कहा कि हम उसको रिजेक्ट करेंगे, लेकिन वो इस नए ज्ञान के साथ हम उसको मतलब इंटरमिंगल नहीं करेंगे, इसके साथ मिक्स नहीं करेंगे। आपके सारे प्रश्न जो होंगे वो हम लेंगे, लेकिन पहले हम डिटैच होकर इस नए ज्ञान को सुनते हैं, परमात्मा का जो परिचय है। तो परमात्मा का परिचय लेने से पहले हम परमात्मा की पहले डेफिनेशन करते हैं। कौन हो सकता है परमात्मा? कोई स्पेशल गुण होंगे उसके अंदर, तभी तो उसको परमात्मा का टाइटल दिया जाता है, भगवान का, अल्लाह का टाइटल दिया जाता है। कौन से गुण सिर्फ उसी में है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? तो उसके अंदर कोई 5 ऐसे गुण हैं जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है, इसीलिए उसको परमात्मा का टाइटल मिला है। तो पहला गुण क्या है? परमात्मा वो हो सकता है जो जन्म और मरण के चक्र से परे हो। वो हर चक्र से परे है वैसे तो, जन्म मरण, हानि लाभ, दुख सुख, जय पराजय, मान अपमान, सारे चक्रों से परे है वो। तो पहली विशेषता, वो जन्म और मरण के चक्र से परे है। दूसरी विशेषता, परमात्मा वो हो सकता है जिसका कोई अपना शरीर नहीं है। ही डजंट कम इन द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। इसका मतलब वो किसी की कोख से जन्म नहीं ले सकता, तो उसका कोई अपना शरीर ही नहीं है।
ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्वोच्च है, हाईएस्ट है, उससे हाईएस्ट कोई और नहीं हो सकता। वो ही सबका माता पिता टीचर सतगुरु, भगवान का कोई माता पिता टीचर सतगुरु नहीं हो सकता। ठीक है, ये तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता, परमात्मा वो हो सकता है जो सर्व धर्म माननीय हो, मतलब सारे रिलीजन्स उसके रूप को माने। ऐसे नहीं कि हिंदू माने और मुसलमान ना माने, मुसलमान माने और हिंदू ना माने, क्रिश्चियंस माने और कोई और धर्म, सिख धर्म वाले ना माने। नहीं, वो परमात्मा का जो रूप है वो सर्व धर्म माननीय होना चाहिए। एवरीवन शुड बिलीव इन दैट हिज एग्जिस्टेंस एंड उसका जो रूप है। और पांचवी विशेषता है कि परमात्मा, क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए वो कभी ना भक्ति करते हैं ना वो मेडिटेशन करते हैं। भगवान को भला भक्ति और मेडिटेशन करने की क्या जरूरत पड़ी है? वो तो हाईएस्ट है। भक्ति मेडिटेशन तभी की जाती जब हमको किसी से शक्ति चाहिए। वो तो हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो ये कुछ विशेषताओं को अपनी बुद्धि में यहाँ पर फीड करते हैं अब, और उसी के आधार पर हम परमात्मा का परिचय लेते हैं। हम सब अपने बारे में जान चुके हैं। सोचने की बात है, जब इंसान पहले खुद अपने को नहीं जानता और वो अपने पिता को कैसे जान सकता है ना? भक्ति मार्ग में हम अपने आप को तो जानते नहीं थे, हमने अपने आप को शरीर मानकर रखा था। और हम कितनी भक्ति कर कर हमने कितनों को याद किया, कितनों को भगवान मानकर याद किया। जब तक हम अपने परिचय को नहीं जानते थे, भला हम अपने पिता को कैसे जान सकते थे? तो अब हम अपने को जान गए हैं। हम कौन है? छोटा सा चमकता सितारा, एक आत्मा है, एक एनर्जी है। हम ये शरीर नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने अपने आप को शरीर माना, और शरीर मानने से क्या हो गया? हमने सोचा कि हमारा क्रिएटर भी कोई शरीरधारी होगा, इसलिए हमने भक्ति मार्ग में शरीरों की ही पूजा की है। ये है ना पूजा शरीरों की। लेकिन अब नई बात है, हम शरीर नहीं है, हम एनर्जी है। तो हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, अबाउट 22 मेंबर्स, मतलब 22 आत्माएं बैठी हैं यहाँ पर, चमकते सितारे। हम सब कौन है? छोटे से चमकते सितारे। सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 800 करोड़ है। सब कौन है? सब चमकते सितारे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। अब इतने सारे चमकते सितारों का क्रिएटर वो कैसा होगा? कोई तो क्रिएटर है। वो देखने में वो कैसा होगा? उसका रूप कैसा होगा? तो जैसे मैं आत्मा का रूप है एक चमकता सितारा, ऐसे मेरे क्रिएटर का भी रूप क्या होगा? वो भी एक चमकता सितारा होगा। लॉजिक तो यही कहता है, वो भी एक चमकता सितारा होगा। कई बार हम सोचते हैं नहीं, भगवान तो बहुत पावरफुल है, वो बहुत बड़ी लाइट होगी, मतलब वो चाहे जैसे सूर्य से भी बड़ा होगा। हम छोटे से सितारे हैं, हम इतने पावरफुल नहीं है, लेकिन वो तो हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान, वो जैसे सूर्य जैसा बड़ा होगा। नहीं, किसी को पावरफुल होने के लिए उसके साइज को बड़ा होने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल, जैसे पहला जो कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था दुनिया में, उसका साइज कितना था? एक बहुत बड़े कमरे जितना, एक कमरे के साइज का कंप्यूटर था जो पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था। लेकिन आज का सबसे छोटा कंप्यूटर कितना होगा? इतना सा। कौन सा ज्यादा पावरफुल है? आज का इतना सा कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है। तो किसी को पावरफुल होने के लिए उसके साइज के बड़े होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैं आत्मा अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट हूं, परमात्मा भी एक दिव्य सितारा है, वो भी एक आत्मा है। जैसे मैं आत्मा, वो भी आत्मा, लेकिन वो हाईएस्ट आत्मा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? परम आत्मा, सुप्रीम सोल।
तो वो एक लाइट है। अब देखते हैं कि परमात्मा लाइट है, इस बात को हर रिलीजन मानता है। डज ऑल द रिलीजन बिलीव इन दिस बिलीफ? सो हम जरा एक पिक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और वो पिक्चर से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि परमात्मा जो है वो लाइट है और हर रिलीजन इस बात को मानता है। आई थिंक एवरीबडी कैन सी दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन। ध्यान से देखेंगे इस पिक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की। सिख धर्म की स्थापना श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा हुई है। और क्या उन्होंने शिक्षा दी है, बहुत सुंदर, जितनी सुंदर महिमा उस ईश्वर की, उस एक ओंकार की सिख धर्म में हुई है, बहुत क्लैरिटी से हुई है। वो जो मूल मंत्र है, एक ओंकार निराकार, है ना, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, वो सारी महिमा किसकी गाई जा रही है? वो भगवान की महिमा गा रहे हैं, वो उस परम आत्मा की महिमा गा रहे हैं। तो सिख धर्म इसको बात को 100% मानते हैं कि जो परमात्मा है वो निराकार, निराकार शब्द का मतलब होता है जिसका शरीर जैसा आकार नहीं है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसके पास 5 तत्वों का शरीर ही नहीं है। तो सिख धर्म इस बात को 100% मानते हैं। फिर बात करते हैं क्रिश्चियन धर्म का। अब क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ जीसस क्राइस्ट के द्वारा। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ईश्वर का बच्चा हूँ, और ईश्वर लाइट है, प्रकाश है। तो सिख, ये क्रिश्चियन धर्म भी इस बात को मानते हैं। आप देखो चर्च में हम सभी कैंडल्स लेकर जाते हैं। कैंडल, ज्योति जगाने का महत्व हर धर्म में है। क्यों? अब समझ में आ रहा ना, क्योंकि मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ और परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म की बात करते हैं। अब बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो भगवान के लिए मौन है, वहां भगवान शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म वाले क्या करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं वो एक कैंडल को जलाएंगे, उसकी लौ के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, या एक पत्थर के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि वो जो शक्ति है वो प्रकाश है, चाहे वो शरीर को चला रही है, चाहे वो इस दुनिया को चला रही है, वो प्रकाश है। फिर उसके बाद इस्लाम धर्म की बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो मक्का, मक्का वो एक बहुत रिलीजियस प्लेस है जहां पर हर कोई इस्लाम धर्म वाला एक बार उस हज की यात्रा पर जरूर जाते हैं। इस मस्जिद में जो भी जाता है तो उस मस्जिद की परिक्रमा करते हैं, और इस मस्जिद पर एक पत्थर इंग्रेव्ड है दीवार के ऊपर। इस पत्थर का नाम है संगे अस्वद। और क्या करते हैं वहां पर, जब भी उस परिक्रमा करते हैं इस मस्जिद की, तो उस पत्थर के आगे जाकर बैठते हैं और बोलते हैं, हे नूरे इलाही, हमारी हज कबूल करो। नूरे इलाही मतलब क्या है इसका? नूर मीन्स लाइट, प्रकाश, इलाही मतलब अल्लाह, गॉड, वो अल्लाह जो लाइट है, हमारी हज कबूल करो। और इस्लाम धर्म की स्थापना इब्राहिम के द्वारा हुई थी, आज से 2500 वर्ष पहले। इब्राहिम सृष्टि पर आए और क्या संदेश लेकर आए थे? अल्लाह नूर है। तो इस्लाम धर्म में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, वो उस प्रकाश को ही अल्लाह मानते हैं। तो ये बात होगी चारों धर्म की। हाँ, अब आते हैं हिंदू धर्म की बात करते हैं। अब हिंदू धर्म क्योंकि सबसे पुराना धर्म है, तो आप देखो इस धर्म में सबसे पुराना, इस धर्म में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? भारत में सबसे पुराने मंदिर किसके हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम है पूरे भारत में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ में है अमरनाथ, साउथ में है रामेश्वरम, फिर वेस्ट में है सोमनाथ, उसी प्रकार फिर पशुपतिनाथ है ईस्ट में। तो ऐसे विश्वनाथ बिल्कुल सेंटर पर है। तो ऐसे 12 और भी है जहां पर इन मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं बनी हुई, केवल क्या बना है? शिवलिंग बना हुआ है, सिर्फ शिवलिंग बना हुआ है। और उस शिवलिंग जो है उसको हम ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं ना। तो ज्योतिर्लिंगम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारे जो दिखाए गए हैं भारत में, जो 12 ज्योतिर्लिंगम में से कुछ दिखाए गए हैं यहाँ पर, वो दिखाया रामेश्वर में कैसे राम जी उस
शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया था, हीरे रतन जड़ित ये मंदिर बना था, तो यहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है। अब शिवलिंग है तो शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगम भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंगम का मतलब क्या होता है? सिंबल ऑफ लाइट। सिंबल ऑफ लाइट मतलब हिंदू धर्म भी किसकी पूजा कर रहा है? उस लाइट की पूजा कर रहा है। लेकिन क्लैरिटी नहीं है किसी को। सब धर्म उस लाइट को ही याद करते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप क्या हो गया? परमात्मा क्या है? एक लाइट है, एक प्रकाश है। अब उसका रूप तो पता चल गया। अब उसका रूप तो पता चल गया, उसका नाम क्या है? भगवान ईश्वर का नाम क्या है? अब ये जो वर्ड हम बोलते हैं ना, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, गॉड फादर, गॉड, तो ये सारे उसके टाइटल्स हैं। उसका नाम नहीं है ये। टाइटल्स, टाइटल मतलब जो रोल वो प्ले कर रहा है। वो भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, लेकिन उसका नाम क्या है? तो भगवान का नाम गुणवाचक होता है। मतलब जो गुण उसके अंदर है उसी के आधार पर उसका नाम है। तो परमात्मा के गुण कौन से हैं? वो है शांति का सागर, वो है बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, और वो है सबका कल्याणकारी। इसीलिए परमात्मा का नाम शिव है। क्योंकि शिव शब्द का मतलब क्या होता है? शिव शब्द का मतलब है शांति का सागर। शिव शब्द का मतलब है बिंदु। शिव शब्द का मतलब है कल्याणकारी, सबका कल्याण करने वाला। इसलिए परमात्मा का ये नाम है शिव। तो परमात्मा, इसलिए ज्योतिर्लिंगम, उसको शिवलिंग भी कहा जाता है। तो आपने शिवलिंग को देखा होगा। शिवलिंग के ऊपर 3 लाइंस दिखाते हैं और एक डॉट दिखाते हैं। 3 लाइंस क्या है और वो एक डॉट क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। शंकर को महेश भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये 3 देवताएं हैं। इन तीनों देवताओं का क्रिएटर कौन है? वो जो 3 लाइंस के बीच में एक डॉट दिखाते हैं, वो है शिव। शिव परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं का भी क्रिएटर है। मतलब ब्रह्मा भगवान नहीं है, विष्णु भी भगवान नहीं है क्योंकि इनके शरीर है, शंकर भी भगवान नहीं है क्योंकि इनके सूक्ष्म शरीर है। जिसका शरीर होगा उसको परमात्मा की पदवी नहीं मिल सकती है। तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ये तीनों देवताएं हैं। तीनों देवताओं का भी क्रिएटर कौन है? त्रिमूर्ति शिव। भगवान शिव को त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति का मतलब होता है तीनों देवताओं का क्रिएटर। ब्रह्मा के द्वारा भगवान क्या करते हैं? नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना करते हैं। और शंकर के द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं। जो तीनों कर्तव्य भगवान इन तीनों देवताओं के द्वारा कराते हैं, वो हम आगे जाकर हम इसको डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी समझना है कि शिव परमात्मा अलग है और शंकर अलग है, जो हमको नहीं मालूम था। शिव परमात्मा अलग और शंकर अलग। आपके साथ हम एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं। उस पिक्चर में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी तक हम शिव शंकर को एक ही समझते आए थे, लेकिन दोनों अलग हैं। एक तरफ क्या दिखाया है? शंकर जी को दिखाया है, और एक तरफ शिवलिंग है। ध्यान से देखो, हमने जो परमात्मा की अभी परिभाषा की है कि भगवान का कोई शरीर नहीं होता, वो जन्म और मरण के चक्र से परे है, वो कभी मेडिटेशन या भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ शंकर जी का शरीर भी दिखाया है। फिर साथ ही साथ शंकर जी को मेडिटेशन करते हुए दिखाया जाता है। ध्यान अवस्था में है शंकर जी। अब सोचने की बात है, शंकर जी किसको याद कर रहे हैं? आंसर सबके सामने आना चाहिए। शंकर देवता है, वो किसको याद कर रहे हैं? वो अपने पिता को याद कर रहे हैं। और शंकर जी का पिता कौन है? शिव परमात्मा है।
तो कई बार आप फोटोग्राफ्स में देखोगे, कई बार शंकर जी शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हुए दिखाए गए हैं, या शंकर जी के आगे शिवलिंग भी दिखाया गया है। तो शिव मतलब परमात्मा, शंकर के भी रचयिता है, क्रिएटर है। दोनों में डिफरेंस है। शंकर कौन है? विनाशकारी है, शिव कल्याणकारी है। शंकर जी का आकारी शरीर है और शिव निराकार है। दोनों में डिफरेंस है। एक बाप है और एक बच्चा है। तो दिस इज द डिफरेंस, और ये डिफरेंस को सामने क्लियर रखना है। अब जब हम बात करेंगे शिव की, तो क्या याद आना चाहिए? वो चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे शिव बोलते हैं तो शंकर जी की चेहरा नहीं आना चाहिए। वो कौन है? शंकर जी अलग है। ये क्लैरिटी। हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते मंदिरों में जाकर, वो अलग होता है, शंकर जी की अलग मूर्ति दिखाई जाती है। तो परमात्मा का नाम शिव है। तीसरा, पहले उसका नाम पता चल गया, अब उसका रूप भी पता चल गया। भगवान परमात्मा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है वो ईश्वर? क्या लगता है आपको, भगवान ईश्वर शिव परमात्मा कहाँ रहते होंगे? जो आपको लगता है, यू कैन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ, कहाँ रहते हैं परमात्मा? Where does he live? What do you think? Where does he live? परमात्मा का परिचय, परमात्मा ईश्वर कहाँ रहते होंगे? तो आप सोचो एक सेकंड के लिए, जब हम भगवान को याद करते हैं, इमीडिएटली हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? हम कहाँ देखते हैं? हम ऊपर की तरफ देखते हैं, ये स्काई। जैसे हम ईश्वर को याद करेंगे, हमारी नजर कहाँ जाएगी? ऊपर। हम कहेंगे वो ऊपर वाला जाने, उसका एक खेल रचा हुआ है। और जब कोई इंसान बहुत दुखी हो जाता है, वो क्या बोलता है? वो अपनी नजर कहाँ करता है? ऊपर। वो कहता है, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे खुदा, मुझे बुला ले। ऐसे बोलते ना, मुझे अपने पास बुला ले। तो सबकी नजर ऊपर जाती है। तो जरूर परमात्मा का स्थान, रहने का स्थान भी कहाँ होगा? ऊपर होगा। तो हमने सुना है त्रिलोकी नाथ परमात्मा को कहा जाता है। 3 लोक होते हैं। वो 3 लोक कौन से हैं? तो 3 लोकों को समझने से हमें उसके रहने का स्थान पता चलेगा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान का रहने का स्थान कहाँ है, तभी हम मेडिटेशन कर पाएंगे। मेडिटेशन करने के लिए सारी चीजें हम सीख रहे हैं, ये ज्ञान समझ रहे हैं। तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में दिखाया है 3 लोक दिखाए हैं। अब ये इतना जरूरी है समझना, तो तभी हम अपने मन और बुद्धि को, अपने ध्यान को जहां लेकर जाना चाहे वहां लेकर जा सकेंगे और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ पाएंगे। तो 3 लोग दिखाए, एक दिखाया नीचे सृष्टि, जहां धरती दिखाई है, सूर्य दिखाया, चांद दिखाए, तारागण दिखाए और प्लैनेट्स भी होते हैं यहाँ पर। तो इसको कहते हैं साकार मनुष्य लोक। ये 5 तत्वों का बना हुआ लोक है, या 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर है। और ये साकार मनुष्य लोक मतलब यहाँ पर खेल चलता है मनुष्यों का, राइट? यहाँ पर शरीर धारण कर आत्माएं अपना खेल करती हैं। अब इससे ऊपर एक और दुनिया है, सफेद सफेद रंग की, आप देख रहे हो पिक्चर में। इसको कहते हैं सूक्ष्म लोक। सूक्ष्म लोक क्यों कहा जाता? क्योंकि यहाँ पर फरिश्ते होते हैं, एंजल्स, जिनके फरिश्तों के शरीर कैसे होते हैं? प्रकाश के शरीर होते हैं, हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। यहाँ पर सूक्ष्म शरीर होते हैं, लाइट के शरीर होते हैं। दिस इज कॉल्ड एंजेलिक वर्ल्ड, फरिश्तों की दुनिया। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पुरियां बनी हुई है यहाँ पर। अब इससे ऊपर एक और दुनिया है जो रेड कलर की दिखाई है, इसको कहते हैं परम धाम। इसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं। ब्रह्मलोक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 5 तत्व नहीं होते, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर नहीं है यहाँ पर। ना जल, ना वायु, ना अग्नि, ना आकाश, ना पृथ्वी। यहाँ छठा तत्व है जिसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। छठा तत्व, 6th एलिमेंट। 5 एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पर। छठा तत्व
ब्रह्म तत्व है, इसलिए इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। इंग्लिश में इसको ईथर कहते हैं। फिर इसको परलोक भी कहा जाता है। परलोक मतलब परे ते परे लोक है ये, मतलब बहुत दूर ये दुनिया है। इसको शांति धाम भी कहते हैं, जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस है, शांति है। इसको परम धाम कहते हैं, सबसे ऊंचा धाम, हाईएस्ट। और यहाँ पर जो आप ये बिंदु बिंदु देख रहे हो, और उससे ऊपर सबसे ऊपर थोड़ा सा एक बड़ा बिंदु दिखाया है, तो वो जो बड़ा बिंदु दिखाया ना, वो परमात्मा है। परमात्मा शिव, भगवान, परम धाम का निवासी है। और नीचे जो छोटी छोटी डॉट्स दिखाई है, वो छोटी छोटी डॉट्स कौन है? वो हम आत्माएं हैं। हम आत्माएं भी परम धाम में रहती हैं। सो ये बहुत समझना जरूरी है। हम आत्माएं सृष्टि पर कहाँ से आई है? हम आत्माएं सृष्टि पर उस परम धाम से सृष्टि पर आती हैं। और जैसे हम आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं, जन्म और मरण के चक्र में फंस जाती हैं। लेकिन परमात्मा जन्म और मरण के चक्र में नहीं आता, वो तो परम धाम में बैठा हुआ है। आत्मा एक बार सृष्टि पर आ गई तो बस इसी सृष्टि पर जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती हैं, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने से उनकी बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है। और एक डिस्चार्ज आत्मा वापस परम धाम नहीं जा सकती है। परम धाम में 100% चार्ज आत्मा ही जा सकती है, मतलब 100% पवित्र आत्मा वापस जा सकती है परम धाम। इसलिए हम ये जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। ये परम धाम से ही एक और बहुत सुंदर पिक्चर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप वो पिक्चर देखो और उसको देखो ध्यान से, और ऐसा ही आपको विजुअलाइज करना है, अपनी मन की आंखों से देखना है। एवरीबॉडी कैन सी दिस पिक्चर? सबको दिख रही है? परम धाम। ऊपर कौन दिखाया? परमात्मा शिव, परमात्मा चमक रहे हैं, और नीचे आत्माएं हैं। अब देखो, टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया की 800 करोड़ है। तो आप सोच लो, काफी इसमें से कितनी आत्माएं सृष्टि पर आ चुकी है और जन्म मरण के चक्र में फंस चुके हैं। लेकिन परमात्मा ऊपर है। दुनिया कैसी दिखती है? वो गोल्डन रेड लाइट, सुनहरा लाल प्रकाश। और वहां परमात्मा सफेद दिव्य सितारा चमक रहा है, और उससे प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलती हैं, जहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो परमात्मा परम धाम का वासी है, वहां रहता है। इसीलिए गायन है, जब जब धर्मों की गलानी होती है, पाप चरम सीमा पर जाता है, तब तब इस सृष्टि पर परमात्मा आता है। सुना है ना आपने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारता, मतलब भगवान इस सृष्टि पर कब आता है? जब पाप चरम सीमा पर चला जाता है, और जब सर्व धर्मों की गलानी होती है, तो वो इस सृष्टि पर आता है। और आकर क्या करता है? सर्व धर्मों का विनाश कर एक सत्य देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। ये उसका मुख्य कर्तव्य है। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता, यहाँ तक कोई देव आत्मा भी ये नहीं कर सकता। ये सिर्फ परमात्मा कर सकता है। उसका आने का समय, 2 कंडीशंस होनी चाहिए, तभी वो सृष्टि पर आता है। पहली कंडीशन, सर्व धर्मों की गलानी। जितने भी रिलीजन्स हैं, वो अपनी स्टेज से, अपनी डिविनिटी से डिग्रेड हो गए हैं, तब वो सृष्टि पर आता है। और पाप चरम सीमा पर चला गया है। हम सोचेंगे अब इसके बारे में, भगवान के आने का टाइम, क्योंकि ये 2 कंडीशंस जब पूरी होंगी तभी उसको नीचे आना है, उसका वायदा है। तो परमात्मा के बहुत सुंदर हमने नाम देख लिया, उसका रूप देख लिया, उसके रहने का स्थान मतलब उसका एड्रेस हम जान चुके हैं। परमात्मा के गुण कौन से हैं? परमात्मा शांति का सागर है। मतलब अगर मेरे जीवन में शांति नहीं है, तो मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? वो एक ही सोर्स है, एक ही दुकान है। मतलब
अगर किसी को कुछ खरीदना होता है तो कहते ना, ये पूरे शहर में एक ही दुकान है, यहीं से वो चीज मिल सकती है। उसी प्रकार शांति नहीं है तो शांति कहाँ से मिलेगी? वो परमात्मा, शांति का सागर एक ही परमात्मा है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन है, आत्मा को प्यूरिफाई करने वाला परमात्मा है। और किसी के द्वारा आत्मा पावन नहीं बन सकती। हम कितनी सदियों से गंगा नहाते आए, सोचते थे गंगा पतित पावनी है। सोचने की बात है, जब हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो क्या धुलता है? शरीर धुलता है। शरीर ने पाप नहीं किया है, पापी आत्मा है। आत्मा जो अंदर बैठी है, जिसके अंदर मन है, उसके अंदर ही अपवित्र संकल्प आते हैं पाप करने के। हाँ, जरूर आत्मा शरीर के द्वारा करती है, लेकिन संकल्प सोचा किसने? आत्मा ने सोचा। इसलिए तो कहा जाता है ना, ये पापी आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। कभी ऐसा कहा कि ये पापी शरीर है, ये पुण्य शरीर है? कभी नहीं ऐसे कहा। तो आत्मा पतित से पावन कौन बनाएगा? वो परमात्मा बना सकता है। कोई नदी का पानी आत्मा को पावन नहीं बना सकता। तो मुझे अगर प्योरीफाई होना है, प्योरीफाई का अगला मीनिंग क्या है? मतलब बैटरी को चार्ज करना है। तो मेरी बैटरी को कौन चार्ज करेगा? एक ही सोर्स है, एक ही पावर हाउस है, वो है शिव परमात्मा, ज्योति स्वरूप निराकार। तो परमात्मा प्यार का सागर है। प्यार का सागर का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ प्यार करता है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, स्वीकार करता है हम जो हैं जैसे हैं। कभी हमारे लिए कभी भी वो जजमेंटल नहीं हुआ, कभी उसने हमें क्रिटिसाइज नहीं किया, हमेशा स्वीकार किया, हमेशा अप्रिशिएट किया, हमेशा वो अंडरस्टैंड करता है, ध्यान रखता है। ये तो प्यार होता है ना। तो वो प्यार का सागर है। वो कभी हमारे साथ क्रोध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी महिमा ही है प्यार का सागर। तो कई बार हम ईश्वर को डर के कारण भी याद करते हैं, डरते हैं उससे। कितना भगवान से डरो, भगवान से नहीं डरना चाहिए, उससे तो सिर्फ प्यार करना चाहिए। डरना है तो अपने अंदर के विकारों से डरना चाहिए। हमसे जो गलत कर्म हो जाते ना, उनसे डरना चाहिए, अपनी गलत सोच से। तो ये सारी जो मान्यताएं हम लेकर बैठ गए गलत, उनको ठीक करने का समय आ चुका है। परमात्मा प्यार का सागर, परमात्मा को दुख हरता सुख करता कहते हैं, मतलब सुख देता है। कई बार हमारे जीवन में इतना कुछ हो जाता है गलत, तो हम किसको दोष देते हैं? हम उस भगवान को दोष देते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन हमको समझना है, हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्म है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकता। वो सुख का सागर है, प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है। इसलिए तो ये ज्ञान जो हम सुन रहे हैं, ये कौन देने वाला है? परमात्मा स्वयं ही ज्ञान आकर देते हैं। इसलिए उसकी महिमा है ज्ञान का सागर। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। हम इसी से रिलेटेड उसके कोई 32 गुण दिखाए हैं। वो 32 गुण की एक पिक्चर हम शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उसको जरूर एक बार रीड आउट करना। तो परमात्मा का गुण पता चल गए, उसका कर्तव्य क्या है? भगवान का मुख्य कर्तव्य समझना है, ईश्वर क्या करता है, ये बहुत जरूरी है समझना। अक्सर करके अभी तक हम क्या सोचते आए कि सब कुछ ईश्वर करते हैं। सब कुछ मतलब क्या? कहते पत्ता पत्ता भी वो हिलाता है। कहीं पर अर्थक्वेक आया तो क्या कहते हैं? भगवान को गुस्सा आ गया, अर्थक्वेक उसकी मर्जी से हो रहा है। सुनामी आई तो भगवान की मर्जी से हो रही है। किसी की मृत्यु हुई तो ईश्वर की मर्जी से हुई, उसको चाहिए था वो, उसने बुला लिया उसको। तो हमको समझना है इसकी गहराई। हमने सब कुछ उसके ऊपर थोप दिया। मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर मैं क्या कर रही हूँ? फिर अगर मुझे कुछ अपने आप को परिवर्तन करना है तो कहते हैं भगवान की मर्जी होगी ना तो परिवर्तन हो जाएंगे, उसकी मर्जी होगी तो जरूर हम मेडिटेशन सीखने आ जाएंगे। उसकी मर्जी क्या, हम कौन है? तो हमको समझना है भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो 3 शक्तियां होती हैं दुनिया में, 3 शक्तियां, 3 सत्ताएं हैं। पहली शक्ति कौन सी है? आत्मा की शक्ति। मैं आत्मा एक शक्ति हूं ना। कितनी आत्मा है पूरी सृष्टि पर? 800 करोड़ से अधिक हो गई है। ये सभी आत्माएं शक्ति है। आज
मैं आत्मा के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है किसकी मर्जी से हो रहा है? मैं आत्मा की मर्जी से हो रहा है। मुझे कहीं जाना है, शॉपिंग करनी है, दान करना है, किसी को धोखा देना है, किसी को मारना है, ये मेरी मर्जी है ना। भगवान थोड़ी ना इसमें कुछ काम करता है। जो कुछ हम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, इसीलिए हम जो कर्म करते हैं उसका दुख या सुख कौन भोगता है? हम ही तो भोगते हैं। अगर भगवान सब कुछ कर रहा होता फिर वो भोगता, फिर हम क्यों भोग रहे हैं दुख जब कर ही वो रहे सब कुछ? हम कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा कर्म करेंगे हम सुख भोगेंगे, बुरा कर्म करेंगे हम दुख भोगेंगे। तो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है कौन कर रहा है? मैं आत्मा कर रही हूँ। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इतनी साइंस तरक्की कर रही है, क्या इन्वेंशंस हो रही हैं, क्या बड़े बड़े मॉल्स, क्या पैलेसेस बन रहे हैं, कौन कर रहा है? भगवान नहीं कर रहा है, आत्माएं कर रही हैं। आत्माएं कर रही हैं। तो आत्मा बहुत बड़ी शक्ति है। जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है? ये मनुष्य आत्माएं कर रहे हैं। सेकंड, दूसरी शक्ति कौन सी है? प्रकृति की शक्ति। ये जो 5 तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये भी शक्ति है ना। तो ये जो 5 तत्व हैं, ये मिलकर ही देखो इतनी बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई है। तो ये जल है, वायु है, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, कितना हम जो बीज बोते हैं, सब्जियां पैदा होती हैं, पेड़ पौधे निकलते हैं, ये प्रकृति की शक्ति से। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। ये प्रकृति की शक्ति से। आज कहीं पर अर्थक्वेक आया तो ऐसा नहीं सोचना कि ईश्वर को गुस्सा आया, नहीं, ये साइंस है। धरती के अंदर प्लेट्स होती हैं और एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से ऐसे थोड़ा सा स्लिप करती है तो अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आई। साइंस है, साइंटिफिक रीजन है। प्रकृति के कारण आता है सब कुछ। तो प्रकृति की एक शक्ति है। ठीक है। तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है आत्माएं की शक्ति से, प्रकृति की शक्ति से। अब तीसरी आती है परमात्मा की शक्ति। तो ये बात समझना है कि आत्मा और जो प्रकृति है, 5 तत्व, ये साइकिल ऑफ टाइम में आते हैं। मतलब साइकिल ऑफ टाइम में आने का मतलब क्या है? जैसे आज मैंने ये शॉल पहनी है, सपोज मैं आज ही खरीद कर लाई इसको, तो 10 साल के बाद ये शॉल पुरानी हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि ये टाइम, साइकिल ऑफ टाइम में आई ना। मैन्युफैक्चर जब हुई, फिर इसको यूज किया गया, तो धीरे धीरे डिग्रेड हो जाएगी। उसी तरह से आत्माएं और प्रकृति साइकिल ऑफ टाइम में आती है, समय के चक्र में आती है, जिसके कारण सभी आत्माएं प्योर से पवित्र से अपवित्र हो जाती हैं। प्रकृति भी पहले बहुत पवित्र थी, लेकिन वो समय के चक्र में आने से अपवित्र हो गई है। ये शॉल आज बिल्कुल पवित्र है, मतलब ब्रांड न्यू है। 10 साल के बाद ये बिल्कुल पुरानी, फट जाएगी, मतलब अपवित्र हो जाएगी। सिर्फ समझना है इसको। उसी तरह से आत्माएं और प्रकृति समय के चक्र में आने से इम्प्योर हो जाती हैं। तो भगवान क्या करते हैं? ईश्वर, परमात्मा, तो जब सभी आत्माएं, सारे सृष्टि की जितनी भी आत्माएं हैं, वो इम्प्योर हो जाती हैं और प्रकृति इम्प्योर हो जाती है, तो भगवान जो पावर हाउस है, जो चार्जर है, वो इस सृष्टि पर आते हैं और आकर सारी आत्माओं को पावन बना देते हैं और प्रकृति को भी पावन बना देते हैं, रिजुवनेट कर देते हैं, बैटरी चार्ज कर देते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई देवात्मा नहीं कर सकती, सिवाय परमात्मा के। यही परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है। इसको समझना है। पत्ता पत्ता हिला, कहते भगवान की मर्जी से हिला नहीं। पत्ता क्यों हिला? एक तरफ लो प्रेशर हुआ एयर का, एक तरफ हाई प्रेशर हुआ। साइंस है ना, एयर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो प्रेशर एयर, वहां से हवा चली तो पत्ता हिला। नो ब्लाइंड फेथ, इसको समझो। भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है। तो जब हमको समझ में आ जाता कि मैं जिम्मेवार हूं अपने कर्मों का, उसका फल भी मैं भोगूंगा, तो हम उसके ऊपर जिम्मेदारी थोपना बंद करते हैं। तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा क्यों किया?
वो कुछ नहीं करता है ऐसा कुछ, हम करते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं। अपने कर्मों को सुधारना होता है। तो परमात्मा का परिचय हमने लिया, राइट। कल हमारा टॉपिक होगा मेडिटेशन, क्योंकि हमारे 2 चैप्टर्स हो गए हैं, मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है। तो परमात्मा के अलग अलग, देखो मंदिरों में नाम अलग अलग हैं, जैसे अमरनाथ, नॉर्थ में मंदिर कौन सा, अमरनाथ, शिवलिंग बनता है ना वहां पर। तो अमरनाथ, वहां पर उसका नाम अमरनाथ क्यों रखा? क्योंकि हम सभी आत्मा को वो अमर बना देता है, हमें अकाले मृत्यु से छुटकारा दिला देता है, इसलिए उसका नाम अमरनाथ है। साउथ में मंदिर है रामेश्वरम, राम का भी ईश्वर, इसलिए उसका नाम, वो मंदिर का नाम रामेश्वरम है। ऐसे एक मंदिर हरिद्वार के पास नहीं, वृंदावन के पास है, गोपेश्वर, जहाँ श्री कृष्ण शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग की भक्ति कर रहे हैं। मतलब गोप का भी ईश्वर, श्री कृष्ण का भी ईश्वर। कौन? श्री कृष्ण कौन है? 16 कला संपूर्ण देवात्मा है, ठीक है। राम जी कौन है? 14 कला संपूर्ण देवात्मा है। देवात्मा अलग, परमात्मा अलग। कितनी देवात्मा है भारत के ऊपर? भारत में कितनी देवात्मा होकर गई? 33 करोड़ देवी देवताएं, और भगवान परमात्मा एक होता है। सो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, गुरु नानक देव जी, इब्राहिम, गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, शंकराचार्य, मोहम्मद, ये सब कौन थे? ये परमात्मा के मैसेंजर्स थे। सबने मैसेज लेकर आए थे भगवान का। ये भगवान शिव परमात्मा के बच्चे हैं। देवात्माएं भगवान की पहली रचना है, बच्चे हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महेश भगवान के बच्चे। हम कौन हैं? हम भी भगवान के बच्चे। तो फिर हम सभी आपस में कौन हो गए? फिर हमारा एक ही पिता है, कौन? शिव, सारे ही बच्चे। फिर हम आपस में कौन हो गए? सभी, हम सभी आपस में कौन हो गए? वी आर ऑल ब्रदर्स, है ना। हम कौन हो गए आपस में? ब्रदर्स, ठीक है। अब ध्यान से समझो, देवात्मा भी कौन हो गए? हमारे ब्रदर्स ही हो गए ना फिर, क्योंकि वो भी शिव बाबा के बच्चे, हम भी शिव बाबा के बच्चे। लेकिन उनमें और हमारे में अंतर क्या है? देवात्मा वो है जिनकी बैटरी 100% चार्ज थी, हमारी बैटरी चार्ज नहीं है 100%, कम है बहुत ज्यादा। इसलिए हमारे अंदर विकार है, वाइसेस है। देवी देवता निर्विकारी थे क्योंकि उनकी बैटरी फुल चार्ज थी। तो अब ध्यान से समझेंगे, जायदाद बाप से मिलती है या भाई से मिलती है? कौन आंसर देगा इसका? जायदाद, हर बच्चे को जायदाद कहाँ से मिलती है? बाप से मिलती है या भाई से मिलती है? बाप से, फादर, राइट। तो बाप कौन है? मैं आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है? शिव ज्योति स्वरूप निराकार, उसी से जायदाद मिलेगी। भाई सहयोग दे सकता है, सहयोग मतलब टेम्पररी रिलीफ। मुझे दुख हुआ, मैंने किसी देवी देवता को याद किया, राइट, मैंने किसी गुरु को याद किया, मिल जाएगी शांति, टेम्पररी। जायदाद मतलब आत्मा को पावन बनाने वाली जायदाद, आत्मा की बैटरी चार्ज करने, इसको कहते हैं जायदाद। कि परमात्मा के सारे गुण मेरे अंदर आ जाएं, परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाएं, इसको कहते हैं जायदाद। ये मुझे डायरेक्ट परमात्मा से मिलेगा, कोई देवी देवता नहीं कर सकता ये काम। मेरी बैटरी को सिवाय परमात्मा के और कोई चार्ज नहीं कर सकता। तो हम कल अपनी बैटरी को चार्ज करने के तरीके को समझेंगे, जिसको हम कहते हैं टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, जो हमारा कल का टॉपिक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के लिए आप सबने ज्वाइन किया। तो हमारी क्लैरिटी होगी 2 चैप्टर्स की। आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप अपने क्वेश्चंस को प्लीज अपने पास डायरी में रखो। बस ये 2-3 दिन और हो जाए, फिर हम एक सेशन लेंगे जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट साइलेंस में सब बातों से अपने ध्यान को डिटैच करते हैं और ध्यान को मस्तक के बीच में लाते हैं।
तो एक बात आपको और थोड़ा शेयर करना था कि अभी हमने क्या सुना कि हम आत्माएं भी कहाँ रहती थी, हम भी परम धाम में रहते थे। लेकिन हम आत्माएं एक्टर्स हैं, याद रखना है। हम सभी कौन है? एक्टर्स। एक्टर मतलब जो अपना रोल प्ले करता है, राइट। बैक स्टेज कौन सी है हम एक्टर्स की? बैक स्टेज मतलब पहले आपने देखा होगा ना, स्टेज पर एक्टर्स आते तो पहले वो बैक स्टेज में वेट कर रहे होते हैं, कब उनका रोल शुरू होगा तो वो स्टेज पर आ जाएंगे। तो ये पूरा जो धरती है, ये धरती है स्टेज, और हम सभी एक्टर्स बैक स्टेज में थे पहले, मतलब परम धाम में रहते थे, परमात्मा अपने पिता के पास। जैसे हमारा रोल शुरू होने वाला होता है तो हम एक्टर्स इस सृष्टि पर आते हैं और अपनी ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस मतलब शरीर धारण करते हैं और अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो सभी एक्टर्स पहले परम धाम में थे, राइट। तो धीरे धीरे सारी आत्माएं सृष्टि पर आती जा रही हैं। आपको पता है आज से 5000 साल पहले इस धरती की पॉपुलेशन सिर्फ 9 लाख थी। फिर आज से 2500 वर्ष पहले 33 करोड़ थी। आज से 200 वर्ष पहले कितनी थी? 100 करोड़। अभी 800 करोड़ है। सोचो इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ गई? क्योंकि आत्माएं परमधाम से सृष्टि पर आ रही हैं, एक्टर्स स्टेज पर आ रहे हैं, लेकिन एक भी एक्टर वापस परमधाम नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज है जन्म मरण के चक्र में आने से। जब तक चार्ज नहीं होगी तो वो जा ही नहीं सकता। सभी एक्टर्स सृष्टि पर आते जा रहे हैं। सो इसीलिए पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आत्मा कोई प्रोड्यूस नहीं होती है। आत्मा तो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी। एक फिक्स्ड नंबर ऑफ आत्माएं, सोल्स कहाँ पर है? परम धाम में। उन फिक्स्ड नंबर में से 800 करोड़ आ चुकी हैं सृष्टि पर। तो अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, ध्यान को सब बातों से अब किनारा करते हैं। 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाओ। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। ये 5 तत्वों का शरीर अलग, और मैं जो शक्ति हूं उस शरीर को चलाने वाली, मैं अलग हूं। सोचने समझने की शक्ति। मैं आत्मा ही सारा दिन मन के द्वारा सोचती रहती हूं। मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती हूं, और मैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा कर्म करती हूं। आंखों के द्वारा देखने वाली मैं आत्मा हूं। कानों के द्वारा सुनने वाली मैं आत्मा, चमकता सितारा। महसूस करें मैं प्रकाश, लाइट, जैसे एक हीरा चमक रहा है। मैं वो प्रकाश हूं, वो लाइट हूं, पवित्र दिव्य आत्मा हूं। और मेरा जो पिता है वो पवित्रता का सागर है। आज मुझे अपनी पहचान और अपने पिता की पहचान मिली है। हम इतने हाईएस्ट परमात्मा की संतान है। सर्वशक्तिवान के बच्चे कभी कमजोर नहीं हो सकते। मैं भी सर्वशक्तिवान के संतान, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। अपने इस स्वमान को सारा दिन याद रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू।